नमस्ते। चलिए आज जिंदगी के एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। वो सवाल ये है कि एक सार्थक, एक महान जीवन का असली मतलब क्या होता है। आइए इस सोच में थोड़ा और उतरते हैं। कभी सोचकर देखिए, अगर जिंदगी एक किताब जैसी हो तो उसका हर पन्ना हमारी यादों से भरा है ना? और हर दिन जो गुजरता है वो मानो एक नया पन्ना जोड़ देता है। हमारी कहानी, हमारा सफर हर पल लिखा जा रहा है। पर हाँ, जिंदगी की ये जो किताब है ना, ये कोई एक जैसी सपाट कहानी नहीं है। इसमें आपको हर तरह के अध्याय मिलेंगे, सुख के भी और दुख के भी। किसी पन्ने पर खिलखिलाती हंसी की स्याही होगी तो किसी पर आंसुओं की नमी। और जिंदगी के ये दो पहलू भी कितने अजीब हैं, नहीं? एक तरफ तो ये हमें सपनों के ऊंचे आसमान में उड़ने का मौका देती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें संघर्ष की आग में तपाकर और भी मजबूत बना देती है। और सच तो ये है कि ये दोनों ही अनुभव हमारे वजूद को बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। और जानते हैं, शायद इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच कहीं जिंदगी का असली मतलब छिपा हुआ है। आखिर हम अंधेरे को जाने बिना रोशनी की कीमत कैसे समझ सकते हैं, बताइए? यही खट्टा मीठा अनुभव ही तो है जो जिंदगी को इतनी गहराई देता है। लेकिन एक मिनट, ये कहानी सिर्फ हमारी अकेले की तो नहीं है। जिंदगी की ये किताब सिर्फ किसी एक इंसान की बायोग्राफी नहीं होती, बल्कि ये तो उन रिश्तों और संबंधों के धागों से बुनी जाती है जो इसे असली रूप देते हैं। कभी जब हम सब कुछ छोड़कर बस शांति से बैठकर सोचते हैं तो एक एहसास बहुत गहरा हो जाता है कि हमारी असली दौलत क्या है। वो कोई चीज, कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब हैं। वही तो हमारी सच्ची कमाई है। तो कौन है ये हमारी असली दौलत? ये है हमारा परिवार, हमारे दोस्त और वो सब लोग जिन्हें हम हमारे अपने कहते हैं। यही तो वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामते हैं और हमारी छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ा बना देते हैं। और ये बात कितनी सही है ना कि इन रिश्तों के बिना तो जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई फूल तो हो पर उसमें खुशबू ना हो, या फिर कोई दिया जल तो रहा हो लेकिन उसमें लौ ही ना हो। अच्छा, तो अगर जिंदगी एक किताब है और रिश्ते उसकी सबसे बड़ी दौलत हैं, तो फिर एक और सवाल उठता है, इस किताब को लिखने वाले का यानी हमारा चरित्र कैसे बनता है? श्रेष्ठता या महानता का असली मतलब क्या है? देखिए, सच्ची महानता का जो पहला नियम है वो ये है कि व्यक्ति साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। इसका मतलब साफ है, महानता इस बात से तय नहीं होती कि किसी के पास कितनी चीजें हैं या कितनी सुविधाएं हैं। नहीं, ये तो आती है लगातार की गई मेहनत, अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश से। दूसरा नियम भी उतना ही गहरा है। व्यक्ति भवनों से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। मतलब किसी की महानता बड़े बड़े मकानों या आलीशान इमारतों से नहीं नापी जाती। ये तो इस बात से पता चलती है कि उसके अंदर की भावनाएं कैसी हैं, उसकी नीयत कितनी साफ है। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, व्यक्ति उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। मतलब कोई कितने मीठे या बड़े बड़े शब्द बोलता है, इससे उसकी कीमत तय नहीं होती। उसकी असली कीमत तो उसके कामों से, उसके नेक व्यवहार से और उसके ऊंचे चरित्र से तय होती है, क्योंकि दिन के आखिर में कर्म ही हमारी असली पहचान है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सच्ची श्रेष्ठता की राह इन तीन मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहली साधना यानी कि अनुशासन, दूसरी भावना यानी नेक नियत, और तीसरी उच्च आचरण यानी अच्छा व्यवहार। यही वो चीजें हैं जो किसी भी जीवन को महान बनाती हैं। तो आज की ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब अपनी अपनी कहानी के लेखक हैं। ऐसे में ये सोचना तो बनता है कि हमारी जिंदगी की किताब का जो अगला पन्ना लिखा जाएगा वो किस बारे में होगा।